शनि की मेहरबानी के बिना कभी कोई बड़ा इंसान या कहें अपने जीवन के सुखों को नहीं पा सकता। शनि की मेहरबानी बहुत जरूरी है इस धरती पे सुखों को पाने के लिए, और शनि बिना किसी मेहनत के मेहरबानी नहीं करता। शनि समर्पित होने को कहेगा कि आप जहां भी जैसे भी शनि बैठे हैं ना, तो आप उस भाव के लिए, उस भाव पर समर्पित हो जाएं, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करेंगे तो शनि समर्पित करवा करके आप पे कहें आपके ऊपर अच्छी दृष्टि या बहुत अच्छे प्रभाव लेकर के आता है। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं 30 जून को, और पूरे 135-36 दिन का ये समय रहेगा। 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्र अवस्था क्या होती है इसको देखिए, कहेंगे उल्टी चाल चल रहे हैं शनिदेव, उल्टे चल रहे हैं, तो उल्टे तो नहीं चलते हैं। हाँ, ये है अपनी जो तय सीमा गति जो होती है उससे थोड़े धीरे हो जाते हैं, चलने की गति धीरे हो जाती है। अब शनि का ऐसा है कि शनि वैसे ही तो धीरे चलते हैं, क्योंकि 2.5 साल लगाते हैं एक ही राशि में, या 30 साल पूरे ले लेते हैं पूरा अपना एक चक्कर काटने में सभी राशियों को। तो 30 साल एक पूरे चक्कर में लगाते हैं, तो मतलब वो धीरे चलने वाले ग्रह हो गए। 9 ग्रहों में सबसे धीरे हैं, और वह अपनी तय गति से और धीरे हो जाएंगे। और अपन अगर तेज चल रहे हैं तो अपने को क्या महसूस होगा कि शनि उल्टा चल रहा है। ये वक्र अवस्था है, सीधा सा हिसाब यही है वक्र अवस्था का। आसान भाषा में रेट्रोग्रेड बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो वक्र अवस्था है इसमें क्या होता है, शास्त्रोक्त है कि वक्र अवस्था में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव नहीं लाता, लेकिन इसको आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे प्रभाव नहीं लाता। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही खराब ले आएगा। इस वक्र अवस्था में कुछ अच्छे प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे। पूर्ण चर्चा अपन करते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए, सिंह राशि के लिए अपने को सबसे पहले देखना पड़ेगा सिंह राशि के लिए शनि की अवस्थाएं क्या होती है टोटल। तो आप देखें, सिंह राशि के स्वामी हो जाते हैं सूर्य ग्रह, और शनि की अवस्था मित्र नहीं है, शत्रु है। हालांकि पिता पुत्र की उपाधि इनको मिलती है, लेकिन शत्रु है। ये शनि शत्रु ग्रह होता है। क्यों होता है? देखिए, पिता पुत्र है, माना गया शत्रु है, वो सब ठीक है, लेकिन है क्यों? तो छठा भाव, त्रिक भाव का स्वामी अगर मित्र नहीं है कहीं पे भी, तो वह शत्रु ही बनेगा। तो छठे भाव का स्वामी दूसरा मारक, 7वें भाव को मारक माना जाता है, इसलिए यह शत्रु हो जाता है। अब यहाँ पे शत्रुता कैसे निकलती है, या शत्रु होकर के भी आपको वक्र अवस्था में कैसे अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, वो देखो। 7वें भाव में खुद की राशि में, मतलब बलवान तो है, यहाँ पे खुद के प्रभाव अच्छे रखेगा, आप पे दृष्टि डालेगा, ये सब चीजें हैं। लेकिन आप देखो कि छठा भाव क्या है। छठा भाव है रोग और ऋण का, रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है, जॉब का भाव है। अब यहां पे अच्छा कैसे करेगा छठे भाव का? क्यों? क्योंकि रेट्रोग्रेड जब भी कोई ग्रह होता है या शनि होता है, रेट्रोग्रेड वक्र अवस्था में होता है, तो अपने एक भाव पीछे के रिजल्ट भी ये लाके देता है अपने को। तो एक भाव, ये 135 दिन में एक भाव जो पीछे का है छठा भाव, उसके रिजल्ट देगा। रोग ऋण या शत्रु होंगे या नहीं होंगे, उसकी अगर बात करोगे तो रोग भी होंगे, ऋण भी होंगे और शत्रु भी होंगे। लेकिन क्योंकि शनि है, ये अपने प्रभाव शनि के, देखिए कोई इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता ना, तो कोई ग्रह भी अपनी फितरत नहीं बदलता। सूर्य का काम है रूल करना, शनि का काम है मेहनत करवाना, शनि का काम है डिले करवाना, शनि का काम है रुलाना। जहां पे भी बैठेगा ना, जहां पे भी बैठेगा, जहां पे भी देखेगा वहां को रुलाएगा, वो इज्जत कम करवा देगा, रुलाना शुरू करेगा, तड़पाएगा उस चीज के लिए। तो शनि 7वें भाव में बैठा है, तो 7वें भाव के अभी बताता हूं, लेकिन छठे भाव की भी देख लो आप। छठे भाव पे क्योंकि वक्र अवस्था में है ना, तो यहां पे इन चीजों में डिले करवाएगा, आपको यहां पे रोग देगा जरूर, लेकिन बहुत स्लो, या हो सकता है ये रोग दे ही ना। अगर दे दिया तो उसका इलाज भी स्लो करवाएगा, और नहीं दिया तो फिर इलाज की कोई बात ही नहीं है।
ऋण दिलवाने का काम करेगा ये, क्योंकि है ना शनि ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, जाल बिछाएगा। तो आपको यहाँ पे लोन लेने पड़ सकते हैं, ऋण लेना पड़े, ऐसी स्थिति बन सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जॉब की बात करोगे ना, तो जॉब में भी, क्योंकि आपका जो राशि स्वामी या लग्न स्वामी है ना, सूर्य है, रूलर है ये, तो ये किसी के अंडर काम नहीं कर पाता। जॉब में कोई ऐसे अधिकारी या कोई आपके कलीग ऐसे हो सकते हैं जो जॉब को लेकर के आपको परेशान करें, रूल करने की कोशिश करो, और आपका स्वभाव ऐसा रूलर वाला खुद का स्वभाव है, आप किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, तो ये समय आपको जॉब को लेकर के परेशान करने वाला बनेगा। शत्रुओं की बात करोगे तो शत्रु नहीं होने इस समय में, शत्रु नहीं होने। क्यों नहीं होने? क्योंकि ये वैसे ही धीरे चलता है और रेट्रोग्रेड हो गया, इतना बिजी हो गया है, तो वहां पे है ना बिजी का पहले समझ लो। देखो क्या होता है, शनि का काम क्या है? कर्मों का हिसाब करना, न्याय का देवता है। पूरे एक साल में क्या आपने कर्म किए उसका हिसाब होना है। आसान भाषा में अभी ऑडिट पे शनिदेव निकले हुए हैं, ऑडिट कर रहे हैं कैसे आपको क्या फल देने आने वाले साल में, उसके लिए। तो शनि अभी बिजी है, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रुओं में थोड़ी कमी रखेगा, लेकिन लोन जरूर दिलाएगा। ये चीज यहाँ पे सीधा सा हिसाब बनता है कि आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करेगा कि भाई ये इसमें उलझ जाए, मैं मेरा काम कर लूँ। तो यहाँ पे शत्रु भी ऐसे विशेष होने नहीं है, होते भी हैं, तो उन पर कंट्रोल रहेगा। ये चीज यहाँ पे छठे भाव की बनती है, क्योंकि वो रेट्रोग्रेड होकर के प्रभाव ला रहे हैं। अब सातवें भाव को देखो, सातवें भाव में बैठा, जैसा मैंने बताया आपको कि शनि है ना चीजों को डिले करवाता है, लेट करवाता है, परेशान करता है, रुलाता है। तो यहाँ पे छठा भाव, सातवां भाव जो होता है ना, सभी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि सातवां भाव जो है पति पत्नी का है। हाँ पति पत्नी का है, लेकिन केवल पति पत्नी का नहीं है, यह पार्टनरशिप का है, साझेदारी का भाव है। तो साझेदार आपके जीवन की आपकी पत्नी या आपके जीवन का आपका पति, ये साझेदार होते हैं। लेकिन यही भाव है ना व्यापार का भी है, आपके व्यापार का है। यही भाव से कर्म भी देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? 10वां भाव होता है कार्मिक, ठीक है, अपना कर्म, अपना करियर 10वां भाव है। अब 10वें भाव का जो 10वां भाव होगा ना, वह 7वां भाव बनता है। मतलब यहाँ पे आपके ये कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट या आईना बन सकता है उसका, और यही भाव व्यापार का है। तो व्यापार में आपको मंदी देखने को मिलेगी। जो कोई भी व्यापार करते हैं आप लोग, सिंह राशि वाले जातक, उसके अंदर मंदी देखने को मिलेगी। तेजी आई होगी, वापस से डाउन होकर के ये मंदी रहेगी, और पूरा नवंबर 15 नवंबर तक यह मंदी रेगुलर आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि शनि रुलाता है, इज्जत कम करवाता है, तो व्यापार में इज्जत थोड़ी सी घट सकती है। आपको अपने वाणी, आपको अपने प्रभाव वैसे रखने पड़ेंगे। तो यह चीज आपके लिए बनती है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा कहें स्लाइटली थोड़ा सा मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट्स आएगा, तो इसका रहेगा उपाय मैं आगे बताऊंगा कैसे। अच्छा, आप लोग ये भी कहेंगे कि क्या बुरा ही बुरा करेगा? तो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, जैसा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। केवल अच्छाई बता करके या केवल आपको मीठा ही मीठा खिला करके डायबिटीज नहीं करना। कुछ कड़वी चीजें मीठा बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए सही कई सारे ग्रह हैं, आपको चैनल मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, वो आप समझ लो। कैसे बचोगे मैं आगे बता दूंगा। तो ये चीज होती है। अब दृष्टि संबंध बहुत जरूरी होते हैं, और सभी ग्रहों के दृष्टि संबंध होते हैं। शनिदेव के पास में तीसरी दृष्टि विशेष है, 7वीं दृष्टि सभी की कॉमन ग्रहों की, सभी ग्रहों की कॉमन दृष्टि है, और 10वीं दृष्टि। अब जब दृष्टियों की बंटवारा हुआ था, तो शनिदेव को महादेव ने, देवों के देव महादेव ने अपॉइंट किया है शनिदेव को कि तुम ग्रह बनोगे और ऐसा ऐसा तुम्हारा रहेगा। तो शनि को न्याय प्रिय बताया गया। तो न्याय के लिए जितना नजदीक अगर शनिदेव के कोई कितना भी नजदीक हो, उसके लिए भी है ना शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं बदलते, वो अपने न्याय पे रखते हैं, न्याय संगत रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शनिदेव को नजदीक से नजदीक, 9 ग्रहों में सबसे नजदीक की दृष्टि शनि को मिली, और 9 ग्रहों में सबसे दूर की दृष्टि 10वीं दृष्टि शनि को मिली। तो मतलब नजदीक होगा तो भी मारेगा, दूर होगा तो भी मार सकता है। शनि की पहुंच बहुत दूर तक है, ठीक है। शनि की अब यहाँ पे तीसरी दृष्टि देखोगे, शनि क्या हुआ? धर्म का भाव है। शनि धर्म दर्शाता है कि भाई कर्म करते रहो, आपका धर्म ऊंचा रहेगा।
यही दर्शाता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है 1, 2 और 3, तीसरी दृष्टि कहाँ गई? 9वें भाव पे। अब यहां पे आप देखो 9वां भाव क्या है? धर्म का भाव है, ठीक है। 9वां भाव क्या है? पिता का भाव है। 9वां भाव क्या है? भाग्य है अपना। तो यहां पे आपको, यहां पे आपने पिछले, मैं सीधी सी बात करूं ना, तो पिछले 1.5 साल से भाग्य, पिता और धर्म तीनों में कमी देखी होगी, बिल्कुल कमी देखी होगी आपने। पिता के साथ में मन मुटाव, पिता से दूरियां, कई चीजें आपने महसूस की होगी। अगर कर रहे हैं ना तो मेरे को बताइए, ऐसा महसूस करता है तो। भाग्य का पूरा साथ ना मिलना, भाग्य की डेफिनेशन क्या है? मेन तो वही होता है, लोग कहते हैं मैं मेरे भाग्य पे विश्वास नहीं करता। हाँ बिल्कुल नहीं करते होंगे। तो भाग्य की डेफिनेशन क्या है? सबके लिए अलग अलग भाग्य की डेफिनेशन है। भाग्य की डेफिनेशन मैं ये मानता हूं कि आपके काम बराबर समय पे होते रह रहे हैं, चल रहे हैं आपके काम। आपको जब जो जरूरत थी वो चीज आपके सामने आ गई, आपको कर्म की जरूरत है, कर्म मिल रहा है, आपके सभी चीजें सही चल रही है, वो भाग्य है आपका। चीजें हाथ में आई हुई छूट जाना, निकल जाना, ये भाग्य का साथ नहीं होता, तब भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो ये भाग्य का पूर्ण साथ आपको नहीं मिला होगा। और ये क्योंकि वक्र अवस्था में है तो उनकी दृष्टि में थोड़ी सी कमजोरी आएगी, अपने काम में, दूसरे काम में शनि उलझे हुए हैं। तो यहाँ पे नो डाउट आपको भाग्य का थोड़ा सा स्लाइटली साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि धर्म का भाव है, शनि का मैंने क्या बताया? समर्पित हो जाना। ये रेमेडी ही समझ लो आप। शनि का काम है समर्पित हो जाना। तो शनि क्या करेगा? एक तो है ना 7वें भाव से आप परेशान हो रहे हो ना, तो 7वें भाव के लिए समर्पित हो जाओ। व्यापार करते हो तो व्यापार के लिए समर्पित हो जाओ। पति पत्नी आपस में समर्पित हो जाओ एक दूसरे के लिए, बिल्कुल उनके लिए समर्पित हो ही जाओ आप, तो आपको ये शनि बुरा नहीं करेगा। अब क्योंकि ये शनि यहां से देख रहा है तो ये क्या होगा? भाग्य के लिए समर्पित हो जाओ? नहीं, आप यहाँ पे कर्म के लिए समर्पित हो रहे हो ना, व्यापार के लिए हो रहे हो, साझेदार के लिए हो रहे हो, तो यहां से ऑटोमेटिक आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा। क्योंकि पिता का भाव है तो पिता के लिए समर्पित हो जाना, पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट ना करना, वाद विवाद ना करना। जो कह रहे हैं पिता सुन लीजिए, जो कह रहे हैं मान लीजिए, तो आपको यह शनि भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भाग्य को बूस्ट करने का शनि के द्वारा आपके लिए यही एक रेमेडी है कि आप अपने पिता को बुरा भला या पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट ना करें। यहां आप देख रहे हो ना, जैसे ये मैंने बताया धर्म का भाव है 9वां भाव, तो धर्म के प्रति या धर्म को आप गलत ना समझें। जो भी आपके रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करते रहें। आप किसी के धर्म के प्रति उंगली ना उठाएं। देखिए सबके अपने अपने धर्म है तो उस पर उंगली ना उठाएं। ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी ही है, तो आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। धर्म की हानि ना करें, धर्म की किसी भी प्रकार से हानि नहीं करेंगे तो शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। अब शनि की दृष्टि 7वीं आपके खुद के भाव पे चली जाती है। भाव मतलब खुद का, लग्न पे, राशि पे चली जाती है। तो यहां से आप देखेंगे शनिदेव आप में आलस भर रहे हैं, या शुरू भी हो गया होगा। जब भी वक्र जाते हैं शनि तो 10-15 दिन पहले रिजल्ट लाना शुरू कर देते हैं। तो यह शनि आपके अंदर आलस भरेंगे, आलसी किस्म का बना देंगे। तो यह आलस त्याग करना पड़ेगा। एक तो ये हो जाएगा, पाँव में परेशानी देंगे, पीठ में परेशानी देंगे और सिर में दर्द ला करके दे देंगे। खुद के लिए सोचने समझने की क्षमताएं बहुत अच्छी हो लेकिन केवल वो दिमाग में ही चलता रहे, इंप्लीमेंट ना कर पाए। ये चीज आपको शनि करने वाले हैं। इसके लिए क्या करेंगे? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसी? ऐसा है नहीं कि पत्थर फोड़ना शुरू कर दो। जो भी काम करते हो उसके लिए थोड़े से समर्पित होकर के काम करना पड़ेगा। एक तो ये। दूसरा, कोशिश करें प्रातः समय आपको सैर करनी चाहिए और प्रकृति के साथ में जुड़ना चाहिए। प्रकृति के साथ में जुड़ेंगे तो आपको कई अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके प्रकृति का मैं आगे कभी एक वीडियो बनाऊंगा पूरा कि कहां से जुड़ने से प्रकृति आपका साथ देना शुरू करती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत शनिदेव आपको करवाने वाला है। 10वीं दृष्टि की बात करोगे तो 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे चली जाती है। सुखों में यहाँ पे कमी लाएंगे। कैसी कमी? आप कोई प्रकार के प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इश्यूज आ सकते हैं, या प्रॉपर्टी ना ले पाए अभी के समय में। तो 135 दिन का समय आपको
ये समय वो रहेगा जिसमें आप प्रॉपर्टी खोजें या रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आप खरीदने जाओगे तो कोई ना कोई इश्यूज आपके सामने आ जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी जरूर। माता या माता तुल्य कोई हो, जिनकी माता नहीं है तो बात अलग है, माता तुल्य कोई हो उनके साथ में कमी देखने को मिलेगी। गाड़ियाँ खराब होगी इस समय में, आपकी गाड़ियों के ऊपर पैसा, मोटा पैसा खर्च हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और गाड़ी चलाते हैं तो भी बड़े ध्यान से चलाएं, दुर्घटनाओं के थोड़े से योग बढ़ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा वृतांत था। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं पे भी आपको लगा हो कि हाँ कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोगों को सच्चाई तो मालूम हो। भ्रमित तो होकर के चल रहे हैं, हाँ हमारा अच्छा हो रहा है, हाँ हमारा अच्छा हो रहा है, देखते हैं सब जगह बताएंगे आप बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। फिर आपको मन में एस्ट्रोलॉजी के लिए गलत विचार आते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो लोगों को पता चले, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए ये आप जो करते हैं ना, लाइक शेयर करते हैं, तो हमें सपोर्ट मिलता है कि हाँ और भी कई सारे वीडियो लाएंगे। अब करना क्या है उपाय इस समय में? इस समय में खुद को मजबूत कर लीजिए तो सभी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाए। खुद का मतलब सूर्य को, खुद का मतलब सूर्य, क्योंकि राशि स्वामी वही है ना, तो सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को प्रातः समय। अब किसी का आता है कि भाई हम जल्दी नहीं उठ पाते, तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए क्या होता है, सूर्य को जल चढ़ाना क्या है, आपको नियम में बंधना है। नियम में बंध जाएगा तो आप अपने काम पे रेगुलर हो जाएंगे, नियम में बांधना। और शनि भी यही चाहता है, सूर्य भी वही चाहता है, एकदम से डिसिप्लिन में रहना, दोनों ग्रह यही चाहता है। तो यहाँ पे आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और संध्या समय में, शाम के समय तिल तेल का दीपक आप अपने घर की, अपने जहां भी रहते हैं दक्षिण दिशा में प्रज्वलित करें और शनि से क्षमा याचना रखें, क्षमा याचना मांगते रहें, तो आपको कई सारे अच्छे प्रभाव इस वक्र अवस्था में भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं क्या करना है आपको बता दिया मैंने, लाइक शेयर का। और कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, पर्सनल केवल आपकी कुंडली पे बात होगी उस पर। तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर लेकर के व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करके स्लॉट बुक करवाएं, शुल्क पता करके, फिर मैं बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।